जय हिंद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4E। और मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उस बुक का नाम है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। यदि आप एनसीईआरटी की बुक भी लेकर पढ़ रहे हैं तो भी दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि चैप्टर के बेसिक क्या है। हमको इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया है कि यदि ए बराबर आव्यूह में दिया है, इसका हमको सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको सहखंडज देखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास दिया क्वेश्चन, यदि ए बराबर आव्यूह में दे दिया है, इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। सहखंडज आव्यूह को हम लोग एडजस्टमेंट ए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को दोस्तों मैं एक ट्रिक से लगाऊंगा, पेपर में भी ट्रिक से लगाएंगे तो भी आपकी कोई गलती नहीं होगी और सवाल आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना ए बराबर, ये जो राशि हम मान लेते हैं ए बराबर है 1 2 3 4। इसको हमने दोस्तों क्या किया, मान लिया। इसके बाद हम निकालेंगे एडजस्टमेंट ए, और एडजस्टमेंट ए को ही सहखंडज आव्यूह कहा जाता है। तो एडजस्टमेंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां प्लस ले लेंगे, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी पंक्ति और स्तंभ को नहीं लिखूंगा, यहां जो भी लिखूंगा इसके पंक्ति और स्तंभ को नहीं लिखूंगा, मतलब यहां क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। अब ये वाली जगह का लिखना है ना, तो इसका लिखना है, तो ये और ये इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा, बचा कितना 3, तो मैं 3 को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके पंक्ति, इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा। फिर ये जो लास्ट वाला बचा है, इसको अगर लिखना होगा तो इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और यहाँ पे इसको डैश दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए एडजस्टमेंट ए इजकल टू, अब हमारे पास एडजस्टमेंट ए बराबर क्या होगा, जैसे ही ये डैश हटाऊंगा ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगी, ये भी पंक्ति स्तंभ में आ जाएगी, मतलब प्लस का 4, ये माइनस का 3, फिर ये माइनस का 2, फिर ये 1, ऐसे हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही कम शब्दों में एक ट्रिक के अनुसार इसको मैंने दोस्तों बता दिया है, ऐसे भी लगाएंगे तो भी आपका पेपर में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना दे दिया, इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। सहखंडज आव्यूह का मतलब एडजस्टमेंट ए का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसे हम मान लेंगे कि माना ए बराबर, जो वैल्यू उसको लिख लेंगे 1 2 3 -5, इतना लिख दिए। इसके बाद हम लिखेंगे एडजस्टमेंट ए बराबर, एडजस्टमेंट का ए का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको प्लस लिख देना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। जब ये प्लस की वैल्यू यहाँ पे लिखने जाऊंगा तो इसके पंक्ति और स्तंभ को नहीं लिखूंगा, ये माइनस का 5 लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इस माइनस को लिखना होगा इस वाले जगह को, तो इसके पंक्ति स्तंभ को नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 3। फिर जब इसकी वैल्यू लिखना होगा तो इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2, माइनस का 2। फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिखूंगा इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, 1, और यहाँ पे दे दूंगा डैश। ठीक है, अब इसके बाद जब डैश को हटाऊंगा तो पंक्ति को स्तंभ में लिख दूंगा, मतलब एडजस्टमेंट की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी -5 -3, और उसके बाद -2 प्लस का 1, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है दोस्तों ना, एकदम आसानी से समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमसे क्या करा है, ये 3 गुणे 3 का दे दिया है हमको, यदि ए की वैल्यू इतना दे दिया है तो इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, मतलब इसका एडजस्टमेंट ए हमको ज्ञात करके दिखाइए। तो दोस्तों इसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगा, बेसिक की तरफ से बताऊंगा, और एकदम कम शब्दों में ही इसको लगा दोगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना ए बराबर, ऐसे हमने मान लिया, जो वैल्यू है मैं वही वैल्यू लिख देता हूं, 2 3 5 -2 0 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे, इसका थोड़ा ऊपर कर लेता हूं,
अब हम निकालेंगे एडजस्टमेंट ए। एडजस्टमेंट निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले यहां प्लस मानना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस। ठीक है। यहां पे निकालने के बाद अब इसका हम विस्तार कर देते हैं, यहां पे डैश लगा देंगे। तो प्लस का ये वैल्यू लिखेंगे, मतलब एक वाली वैल्यू लिखेंगे, तो इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखेंगे। 3 एकम 3, पहले इसको लिखेंगे 3 एकम 3, फिर माइनस अपने से लगाते हैं। 0 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब इसको लिखना है, मतलब इस वाले वैल्यू को लिखना है, तो इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखेंगे। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस, ये माइनस पहले से ही, ये माइनस है, एक हमने लगाया था तो क्या हो जाएगा प्लस। ये 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है। लास्ट वाला अगर हम लोग लिखेंगे ये वैल्यू, तो प्लस का अगर 2 लिखना होगा तो इसके इस पंक्ति और स्तंभ को नहीं लिखेंगे। तो 2 का गुणा 0 में होगा तो क्या होगा 0 होगा। और माइनस हम एक अपने से लगाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो प्लस का 6। ठीक है। उसके बाद देखिए ये वैल्यू अगर लिखना होगा, ये वाली मान, तो इसके पंक्ति और स्तंभ को नहीं लिखेंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पे क्या होगा -1। ठीक है। उसके बाद देखिए 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हमारे पास क्या होगा माइनस का 0। ठीक है। उसके बाद देखिए ये वैल्यू लिखना है ना, ये वाली बीच वाली, तो इसके पंक्ति, स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा। तो 1 का गुणा 1 में, -2 का गुणा इसमें होगा। तो 1 एकम कितना होता है 1, माइनस अपने से लगाएंगे, 1 माइनस ये पहले से तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4। ठीक है। उसके बाद देखिए ये लास्ट वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखना होगा तो इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा 1 शून्य, 1 शून्य कितना हो जाएगा 0। फिर ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, लेकिन 1 माइनस हम अपने से लिखेंगे, 2 एकम 2। ठीक। उसके बाद देखिए जब हम तीसरी वैल्यू लिखेंगे इसकी, तो इसके पंक्ति और स्तंभ को नहीं लिखेंगे। 5 का गुणा माइनस में 1 में होगा तो माइनस का 5। फिर उसके बाद 1 माइनस अपने से लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 दूना के 6। ठीक है। फिर उसके बाद जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखेंगे। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट की वैल्यू है वो पंक्ति और स्तंभ को नहीं लिखूंगा तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 1 में होगा, 1 माइनस ये 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक। अब इसको हम हल कर देते हैं। अब हल करना बहुत ही आसान है, जो माना जाएगा वही हमारा आंसर होगा। कर दिया ना दोस्तों एकदम कम लाइन में इसको हल। तो एडजस्टमेंट ए बराबर होगा 3 में से 0 जाएगा तो 3, 10 2 12, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ूंगा तो 6 होगा। ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस का 1 बना लेंगे, 4 1 कितना हो जाएगा 5, ये -2, ये -2 प्लस का 2 हो जाएगा। ये 6 5 कितना हो जाएगा माइनस का 11, ये 5 में से 4 जाएगा तो 1, आगे माइनस है तो माइनस का 1, और 3 2 5, इसके आगे भी डैश लगा हुआ है। ठीक है। डैश जब हटाते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में लिख देते हैं, स्तंभ को पंक्ति में। तो एडजस्टमेंट ए बराबर हमारा आएगा, जो वैल्यू आएगी 3 -12 6, 3 -12 6, फिर 1 5 2, 1 5 2, फिर इसको भी लिख देंगे -11 -1 5। ठीक है। ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। तो एकदम आसानी से मैंने बता दिया दोस्तों ना। कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जरूर आपका ये भाई बताएगा। ठीक है। और चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही काम आएगी। ठीक है। तो चलिए 4 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है। तो 4 नंबर की क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख ही रही होगी, तो मैं डायरेक्ट मान लेता हूं। ठीक है दोस्तों। तो मैं लिख रहा हूं माना ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी वैल्यू दिया है मैं उसको मान ले रहा हूं। और इसका मैं डायरेक्ट क्या निकालता हूं एडजस्टमेंट ए निकालता हूं। ठीक है। एडजस्टमेंट निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद इसको क्या कर देना आप व्यू को बंद कर देना।
अब इसकी वैल्यू लिखना है तो इसके पंक्ति स्तंभ को मत लिखना। 5 9 45 माइनस 8 6 48। ठीक है, ये वैल्यू लिखना होगा। तो ये नहीं लिखूंगा। 9 चौके 36 माइनस 7 6 42। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखना होगा तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे। 4 8 32 माइनस 5 7 35। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों ना। उसके बाद देखिए ये वैल्यू लिखूंगा तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ दूंगा। 2 9 18 माइनस 8 3 के 24। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिखना होगा तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दूंगा। तो 9 1 कम 9 माइनस 7 3 के 21। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखना होगा तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ दूंगा। 8 1 कम 8 माइनस 7 दूना के 14। ठीक, उसके बाद इस वैल्यू को लिखना होगा तो 6 दूना के 12 माइनस 5 तिहाई 15। अब यह लिखना होगा तो 6 1 कम 6 माइनस 4 तिहाई 12। ठीक, उसके बाद जब इस वैल्यू को लिखूंगा तो 5 1 कम 5 माइनस 4 दूना के 8। अब ये टोटल वैल्यू दोस्तों हमने इसको लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद जो आएगा हमारा एडजस्टमेंट ए, वो वैल्यू हमारी आएगी 45 में से 48 घटाऊंगा तो माइनस का 3 बचेगा यहाँ पे। 36 में से 42 घटाऊंगा तो 4 2 6 माइनस का 6 बचेगा अंदर, और ये माइनस पहले से लगा मतलब प्लस का 6 बचेगा। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू बचेगी, यहाँ पे -3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे -3 हो गया। ठीक, ये 18 में से 24 को अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 6, और एक बाहर माइनस है तो प्लस का 6 यहाँ पे बचेगा। 21 में से अगर 9 घटाऊंगा तो हमारे पास बचेगा 11 1 12। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 12। फिर यहाँ पे अगर 14 में से 8 को घटाऊंगा तो माइनस का 6 बचेगा, एक बाहर माइनस है यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। 12 में से 15 घटाऊंगा तो -3, 6 में से 12 को घटाऊंगा तो -6, एक माइनस बाहर है तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 में से 8 को घटाऊंगा तो माइनस का 3। ये हमारा डैश है। अभी दोस्तों ये क्या है, डैश है। अब हमारा जो आंसर आएगा एडजस्टमेंट ए, वो हम डैश को हटा देंगे, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3, ये प्लस का 6, फिर ये -3, इसको भी इससे लिख दे 6 -12 6, फिर ये लास्ट वाला होगा -3 6 -3। अतः जो हमारी वैल्यू ये आई है वही वैल्यू यही है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, एकदम समझ में आ रही है दोस्तों ना। कोई भी किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, जिस तरह 3 नंबर के सवाल है उसी तरह 4 नंबर के सवाल है, और सेम इसी टाइप के 5 नंबर के भी सवाल दिए। तो 5 नंबर के सवाल तो आप अपने से लगा लेंगे। ठीक है, दोनों जिस तरह मैंने बताया हूं उसी तरह 5 नंबर की भी सवाल लग जाएगी। ठीक, चलिए 6 नंबर के सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 से 10 में, मतलब 6 7 8 9 10 टोटल 5 सवाल है, उसमें हमको सत्यापित करना है कि ए का मल्टीप्लाई एडजस्टमेंट ए में करेंगे वो बराबर होना चाहिए, एडजस्टमेंट ए का ए में गुणा करेंगे तो बराबर होना चाहिए, और मॉड ए का गुणा आई में करेंगे तो बराबर होना चाहिए। मतलब इस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू आना चाहिए और इस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू, मतलब तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं छठा का सवाल लगाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं a इंटू एडजस्टमेंट ए निकालता हूं। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले मैं मॉड ए को निकाल लेता हूं। ठीक है, मॉड ए की वैल्यू क्या होगी, 4 का गुणा 1 में करूंगा तो 4 माइनस 3 का गुणा 2 में करूंगा तो 6। तो मॉड ए की वैल्यू कितना आएगी, माइनस का 2। ठीक है, ए एडजस्टमेंट ए। ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट ए निकालते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट ए निकालते हैं। एडजस्टमेंट ए निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं मानूंगा प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस वाली अगर वैल्यू लिखूंगा तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ दूंगा, बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा। फिर ये वाली अगर वैल्यू लिखूंगा तो इसको छोड़ दूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। फिर ये वाली अगर वैल्यू लिखना है तो इसको छोड़ दूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा।
और उसके बाद ये वैल्यू लिखना है तो इसको इसको छोड़ दूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा 1, और यहाँ पे क्या रहेगा डैश। अब हम लिखेंगे एडजस्टमेंट ए इजिकल टू, हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये पलट जाएगा तो 4 -3 -2 और 1, ये हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया है कि ए में एडजस्टमेंट ए का गुणा करना है। पहली वैल्यू अभी निकाल रहे हैं, ये वाली पहली वैल्यू। ठीक है, ए में एडजस्टमेंट का गुणा करना है, तो हम लोग फटाफट कर देते हैं। ए में एडजस्टमेंट ए का गुणा करना है, तो ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया है, ए की वैल्यू वो हम रख देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, वो है 4 -2 -3 और 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, मतलब 1 का गुणा 4 में 4, फिर उसके बाद प्लस करते हैं 2 3 6 माइनस का 6। ठीक, फिर उसके बाद 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2। ठीक है, 3 चौके 12 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस का 12, फिर उसके बाद 3 दूना के 6 माइनस का 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम लोग, 4 1 कम 4। अब इसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, ये कट के हमारा हो जाएगा 0, ये भी कट के हो जाएगा 0, -6 में 4 गया तो -2। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है, अभी a इंटू एडजस्टमेंट ए आया है। अभी हमारी जो वैल्यू आई है a इंटू एडजस्टमेंट ए आया है। दूसरा हमको हल करना है एडजस्टमेंट a इंटू ए, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में हल करना है। ठीक है, वही हम कर देते हैं फटाफट हल। अब हमें करना है एडजस्टमेंट ए इंटू ए करना है। ठीक है, तो हम लोग एडजस्टमेंट ए की वैल्यू रख देते हैं जो हमने ये निकाला था। ठीक है, ये हमने निकाला था 4 -2 -3 1, इसी का ठीक उल्टा करना है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4, रख दिया हम लोग। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 कम 4, 1 प्लस अपने से करेंगे 2 3 6 -6 हो जाएगा। फिर 4 दूना के 8 माइनस अपने से लगाएंगे, फिर ये 2 चौके 8। ठीक है, 2 का गुणा किस में होगा 4 में होगा, क्या हो जाएगा 2 चौके 8। ठीक, उसके बाद होगा -3 का गुणा 1 में होगा तो -3, फिर उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 1, प्लस करेंगे 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 ही होगा, फिर -3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 -6, फिर प्लस हो जाएगा 1 चौके 4। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी, देखिए ये यहां से घटेगा तो -2 होगा, ये 8 से 8 घटेगा तो 0 हो जाएगा, -3 में +3 घटेगा तो ये भी 0, -6 में 4 गया तो -2। और आपको दोस्तों दो वैल्यू देखो दिख गई, a इंटू एडजस्टमेंट ए की वैल्यू जो आई है वही वैल्यू हमारी एडजस्टमेंट और a की वैल्यू आई है। जो तीसरी वैल्यू हम लोग को निकालनी है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मॉड a का गुणा हम लोगों को i में करनी है। ठीक है, और मॉड a की वैल्यू हम लोग देखो ऊपर ही निकाल लिए हैं, मॉड a बराबर 4 -6 बराबर -2, तो मॉड a की जगह कितना होगा -2। इसका गुणा किसके संग करना है, i के संग करना है। i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, यही होती है i की वैल्यू। तो -2 का गुणा अगर करेंगे 1 में तो -2, -2 का गुणा करेंगे 0 में 0, -2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2। ठीक है, अब यही देखो वैल्यू हमारी तीनों समान हो गई, मतलब a एडजॉइंट a इन इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू मॉड a इंटू आई, ये तीनों वैल्यू हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये
क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वही करना है, ए इंटू एडजॉइंटमेंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, उसके बाद मोड ए इंटू आई। तो सबसे पहले मैं इसका मोड ए निकाल लेता हूं, ठीक है। मोड ए बराबर होगा हमारे पास -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 होगा, फिर एक माइनस अपने से लगाएंगे, 5 चौके 20, लेकिन ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा 20। तो हमारा जो मोड ए की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 17, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एडजस्टमेंट ए निकालेंगे, ठीक है। हम लोग निकालेंगे एडजस्टमेंट ए। एडजस्टमेंट ए निकालने के लिए यहाँ पे प्लस मान लो भाई, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे मान ली हम लोग, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये वाली वैल्यू लिखने से पहले इसको नहीं लिखना है, सिर्फ -1 को लिखेंगे, ठीक है। और इस वाली वैल्यू को लिखने के लिए इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -5। इसको अगर लिखना होगा तो इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। इसको लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, 3, ठीक है। इसका क्या करना है, डैश। अब हमारे पास जो आएगा एडजस्टमेंट ए, वह आएगा, पंक्ति को स्तंभ में कर देते हैं, -1, ये माइनस माइनस प्लस बना लेगा, 5, ये होगा -4, ये होगा 3, ठीक है। ये हमारा एडजस्टमेंट ए की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग ये पहला वाला हल करते हैं, ए में एडजस्टमेंट ए का गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे ए में एडजस्टमेंट ए का गुणा। देखिए ए में एडजस्टमेंट ए का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, ये जो क्वेश्चन में दिया है हमारे ए की वैल्यू दिया है, और एडजस्टमेंट ए की वैल्यू हमने ये निकाला है, दोनों में क्या कर दूंगा, हम गुणा कर दूंगा। ए की वैल्यू है 3, 4, -5, -1, ठीक है। एडजस्टमेंट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन में दिया है, जो हम लोग निकाला है, ये यहाँ पे -1, -4, 5, 3, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद देखो दोस्तों, इसका हम गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होगा, 3 एक कम -3 प्लस 4 पांचे 20, 3 चौके 12, माइनस का 12, 4 तिहाई 12 प्लस का 12, 5 एक कम 5, ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे, प्लस का 5 प्लस 1 पांचे 5, तो ये माइनस का 5 होगा, ठीक है। 5 चौके 20, माइनस माइनस प्लस बना देंगे 20, ये 1 को गुणा 3 में करूंगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको हल करूंगा तो 20 में 3 जाएगा तो 17, ये कट के क्या हो जाएगा 0, ये कट के क्या हो जाएगा 0, 20 में से 3 जाएगा तो 17। तो ये जो वैल्यू निकली हमारी ए एडजॉइंट ए की वैल्यू निकली है। अब ठीक इसके अगले वाली वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए की वैल्यू निकालेंगे। एडजॉइंट ए और ए की वैल्यू मतलब ठीक इसी का हम क्या कर देंगे, उल्टा। एक बार इसके संग हुआ है, अब इसी का उल्टा हम लोग करेंगे, इसका गुणा इसके संग करेंगे, मतलब -1, -4, 5, 3, इसका गुणा हम लोग करेंगे इसके संग, 3, 4, -5, -1 के संग हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका भी हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करने के बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3, फिर होगा 4 पांचे 20, लेकिन माइनस माइनस प्लस बना लेंगे, प्लस का 20, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका गुणा इसके संग होगा, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, 4 एक कम 4, 5 तिहाई 15 प्लस, उसके बाद देखिए 3 पांचे 15, लेकिन ये माइनस का 15 होगा, ठीक। 5 चौके 20, 3 एक कम 3, लेकिन माइनस का 3 होगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 20 में से 3 जाएगा 17, ये कट के हो जाएगा 0, ये भी कट के हो जाएगा 0, 20 में से 3 जाएगा 17, ठीक। तो हमारी ये दोनों वैल्यू दोस्तों एकदम ये वाली और ये वाली समान आ गई। तीसरी जो वैल्यू निकालना है वो है मॉड में ए इंटू आई, ये वैल्यू निकालना है। देखो क्वेश्चन में हमको दिया है दोस्तों ना, ये वैल्यू निकाल दिया, ये वैल्यू निकाल दिया, ये निकालना है।
अब मोड ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 17 है। ठीक है, तो मोड ए की वैल्यू कितना रख दिए, 17। 17 में किसका गुणा करेंगे, आई का। तो आई की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1। तो जो हमारा आंसर आएगा वो है 17 0 0 17, अर्थात तीनों की वैल्यू समान आ गई ना, इसलिए हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तो देखो दोस्तों इसी टाइप पे है, लगा देंगे। मैं अब 3 × 3 के क्रम का बताने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में 3 × 3 के क्रम का दिया है और हमको ए एडजस्टमेंट ए इक्वल टू एडजस्टमेंट ए इंटू ए बराबर मोड ए इंटू आई, ये तीनों हमको बराबर में लाकर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मोड ए निकाल लेता हूं। ठीक है, मोड ए बहुत आसान होता है, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस मान लेते हैं। ठीक है, तो मोड ए मैं निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, प्लस का मान लूंगा, ऐसे बना दूंगा। तो इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा, 2 दूना के 4, फिर माइनस, ये माइनस पहले से ही, इसको प्लस बना दूंगा। 0 को गुणा 4 में होगा तो 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस का 3 ब्रैकेट बना दूंगा, इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा। 2 दूना के 4 माइनस 4 तिहाई 12, एक माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद प्लस का 3 लिखूंगा, प्लस का 3 ब्रैकेट बना दिया, स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा। 2 का गुणा 0 में होगा तो 0, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6। ठीक है, तो मोड ए इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू है कि 4 एक कम 4, 12 4 16, 16 3 48, 48 हो जाएगा। माइनस 6 का गुणा 3 में करोगे तो 36 18, माइनस का 18। ठीक है, तो मोड ए बराबर 48 में से 18 जाएगा तो हमारे पास 30 होगा, प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34। मोड ए की वैल्यू कितनी आई है, 34। अब उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट ए निकाल लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट ए, एडजस्टमेंट ए निकालना आसान है। सबसे पहले क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर से हम लोग निकाल लेंगे आराम से। इसकी अगर वैल्यू लिखूंगा तो इसके पंक्ति स्तंभ को नहीं लिखूंगा, 2 दूना के 4 माइनस, ये हो जाएगा 0। ठीक, फिर इसकी वैल्यू लिखूंगा, पंक्ति स्तंभ को नहीं लिखूंगा, 2 दूना के 4 माइनस 3 चौके 12, ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर लिखूंगा तो ये पंक्ति स्तंभ नहीं लिखूंगा, 2 का गुणा 0 में होगा तो 0, माइनस 3 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 6। अब इसकी वैल्यू लिखूंगा तो इसकी स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूंगा, -3 दूना के क्या होगा, -6, एक माइनस अपने से लगाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को नहीं लिखूंगा, 0 का गुणा 3 में होगा तो 0। अब इसकी वैल्यू लिखूंगा तो ये दोनों चीज नहीं लिखूंगा, 2 एक कम 2 माइनस 3 तिली के 9। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखना होगा तो इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखेंगे, 1 0 0 माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे, एक माइनस को प्लस बना देगा, 3 तिली के 9। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट वाला लिखूंगा तो ये चीज नहीं लिखूंगा, 3 चौके 12 माइनस 2 तिहाई 6। ठीक है, अब देखो इसके बाद 0 वाला अगर नहीं लिखना होगा तो 4 एक कम -4, एक माइनस अपने से लगाएंगे, उसके बाद 2 तिहाई 6। ठीक है, लास्ट वाला की बारी हुई, 2 एक कम 2 माइनस 2 तिहाई 6, ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक, अब यहां से दोस्तों मैं एडजस्टमेंट ए आसानी से निकाल सकता हूं। अब दोस्तों ये जो है वैल्यू हमारी डैश में अभी है। ठीक है, अब क्या होगी, यहाँ पे होगा 4, 12 और 4 16, माइनस का 16, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस का 6, 9 में से 2 गया तो माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 9, फिर ये होगा 12 में से 6 गया तो 6,
ये -4 -6 -10, आगे एक माइनस है तो प्लस का 10, फिर 6 2 8, और 8 ये किस चीज में रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, ये किस चीज में है, डैश में है। तो हमारे जो एडजस्टमेंट ए की वैल्यू जो आएगी वो है, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे 4 -16 -6, 6 -7 -9, -9, उसके बाद 6 10 8, 6 10 8। ठीक है, यहां तक हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद जो हमको पहला चीज, अभी तो ये एडजस्टमेंट ए की वैल्यू निकली है, हमें जो पहला हल करना है ए में एडजस्टमेंट ए का गुणा करना है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ए में एडजस्टमेंट ए का मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया है, ये ए की वैल्यू हो गई, और एडजस्टमेंट ए की वैल्यू हमने यह निकाली है। हम फटाफट दोनों का मान लिख देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 -3 3 2 2 -4 3 0 2। ये क्वेश्चन में ए की वैल्यू दिया है, और हम लोगों ने एडजस्टमेंट ए की वैल्यू अभी निकाली है। तो ये है 4 6 6 -60 -7 10 -6 -9 8। ठीक है, ये वैल्यू हमारी है एडजस्टमेंट ए की वैल्यू। अब इसको फटाफट हम हल कर देते हैं। पंक्ति का गुणा स्तंभ में होती है, कर दे गुणा, 1 चौके 4 प्लस 16 तिया 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 3 छक 18, माइनस का 18। ठीक है, उसके बाद 1 छक 6, 3 साते 21। ठीक है, प्लस 3 नवा 27, माइनस का 27। फिर उसके बाद 1 छक 6, 3 दहा में 30, माइनस का 30। ठीक है, फिर प्लस 3 आठे 24। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 चौके 8, फिर उसके बाद 16 दूना के 32, माइनस का प्लस, माइनस का 32 प्लस 4 छक्का 24। ठीक है, फिर 2 छक्का 12 प्लस 2 साते 14, माइनस का 14, 4 नवा 36, प्लस का 36, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर 2 छक्का 12 प्लस 2 दहा में 20, 4 आठे 32, माइनस का 32। ठीक, उसके बाद देखिए, आपको दिख रहा है दोस्तों ना। फिर देखिए, 3 चौके 12 प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे 0 ही आएगा, 2 छक 12, ये हो जाएगा माइनस का 12। फिर 3 छक 18, फिर 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे वही आएगा, 2 नवा 18, माइनस का 18। फिर 3 छक 18, फिर 0 का गुणा 10 में करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 आठे 16। ठीक, अब इसको हम फटाफट हल कर देते हैं। अब मैं इसको अगर हल करूंगा तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 48 में से 18 जोड़ूंगा तो 30, 30 4 34। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 21 6 27, और 27 में 27 घटाऊंगा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये देखो, 24 में 6 जोड़ूंगा 30, 30 में 30 घटाऊंगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 24 8 32 होता है, 32 में 32 घटाऊंगा 0 हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, 36 और 12 48 होता है, 48 में 14 घटाऊंगा तो 34 बचेगा। ये 20 और 12 32 हो जाएगा, 32 में 32 घटाऊंगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 12 को घटाऊंगा तो 0, 18 में 18 घटाऊंगा 0, और 18 और 16 जोड़ूंगा तो 34। ये हमारी जो वैल्यू आई है ए इंटू एडजस्टमेंट ए की आई है। अब ठीक इसी का उल्टा करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट ए का गुणा अब ए में करना है। ठीक, चलिए करते हैं। देखिए, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट ए में ए का गुणा करेंगे। मैंने एडजस्टमेंट ए की वैल्यू लिख दी है और ए जो क्वेश्चन में दिया है, फटाफट मैं इसका गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, 4 एकम 4 प्लस 6 दूना के 12 प्लस 6 तिली 18,
4/3 -12, 6 दूना के 12 प्लस 6 सुनाई 0, 4/3 12 प्लस 6 चौके 24 -24, ठीक है, 6 दूना के 12, ठीक है, -16 एकम -16, 7 दूना के 14 -14, 10/3 30, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पड़ेगा हमारे पास, 16/3 48 प्लस का 48, 7 दूना के 14 माइनस का 14, 10 सुनाई 0, ठीक है। 16/3 48 माइनस का 48, 7 चौक 28 प्लस का 28, 10 दूना के 20 प्लस का 20, 6 एकम -6, 9 दूना के 18 माइनस का 18, 8 तिली के 24 प्लस का 24, 6 तिली 18, ठीक है। उसके बाद 9 दूना के -18, 8 सुनाई 0, फिर 6 तिली 18 माइनस का 18, 9 चौके 36 प्लस का 36, 8 दूना के 16 प्लस का 16, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको हल कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे हल करेंगे तो ये देखो, ऐसे में कर देता हूँ, तो 18 और 12, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 30, 30 4 34, ये क्या हो जाएगा 34, 12 में से 12 जाएगा तो 0, 12 12 24, 24 में 24 घटेगा तो 0, 16 और 14 -30, -30 प्लस 30 0 हो जाएगा, 48 में से 14 जाएगा तो 34, 28 और 20 48 होते हैं, 48 में 48 को घटाऊंगा तो 0, 18 और 6 24 होता है, 24 में 24 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0, फिर 18 में से 18 जाएगा तो 0, 36 और 16 जोड़ दूंगा तो 48, अरे 6 6 12 और 3 1 4, हासिल आया 5, तो हमारे पास 52, और 52 में से 18 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 34। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो वैल्यू अभी हमने निकाला था, एडजस्टमेंट ए का गुणा ए में करके हमने निकाला था, वो वैल्यू एडजस्टमेंट ए इंटू ए आ गई है। अब हम लोग को निकालना है, जो लास्ट स्टेप है वो है मॉड ए का गुणा आई में करनी है, और मॉड ए की वैल्यू हम लोग निकाले थे, वो वैल्यू आई थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने निकाला था, वो आई है 34। तो 34 का गुणा हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में अगर हम लोग करेंगे 34 का गुणा, तो हमारे पास आएगा 34 0 0 0 34 0 0 0 34। मतलब हमारे तीनों वैल्यू अब क्या आ गई, समान आ गई। मतलब हम लिख सकते हैं कि एडजस्टमेंट ए इंटू ए इजकल टू ए एडजस्टमेंट ए इजकल टू मॉड ए इंटू आई, क्या हो गई हमारे पास, प्रूफ्ड हो गई। ठीक है, वीडियो एकदम समझ में आई दोस्तों ना? लाइक कर देना, पसंद है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।